मेरा नाम मालती है। मैं 41 साल की औरत हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा मेरा एक बेटा रहता है जो कि पढ़ाई करता है। मेरे पति दुबई में नौकरी करते हैं तो वह साल में एक बार आते हैं। मैं माँ बेटा दोनों बहुत खुश रहती हूँ, जिंदगी जीती हूँ। किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। जब खुशहाल जिंदगी होती है तो चेहरा भी जवान रहता है। जिस औरत को चिंता रहती है उसका चेहरा भी खराब हो जाता है और जवानी में वह बूढ़ी दिखने लगती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं खुश रहती हूँ तो मेरा शरीर भी जवान है, सुंदर है और मैं स्वस्थ हूँ। मैं बहुत खुश रहने वाली औरत हूँ। अगर किसी चीज की कमी है तो मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता है और मैं साल भर उनका इंतजार करते रहती हूँ। और जब मेरा पति आता है तो हम दोनों पति पत्नी खूब मस्ती करते हैं। जब मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं तब मैं रोजाना कहानियां पढ़ती हूँ और कहानी पढ़कर मस्ती करके सो जाती हूँ। पर मेरे से एक दिन गलती हो गई। एक दिन मैं कहानियां पढ़कर बिना कुछ सही किए सो गई थी। क्योंकि मस्ती करते हुए अचानक से गहरी नींद आ गई थी और मैं सो गई। उस दिन मेरा बेटा अपने दोस्त के जन्मदिन के पार्टी में गया था तो वह बोलकर गया कि मैं लेट आऊंगा। और वो मुझे खाना खाकर सो जाने को बोलकर चला गया था। शाम को 5 बजे ही मैं रात का खाना खाकर आराम से सो गई, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। मैंने मेन दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था ताकि वह जब भी घर में आए तो आराम से आ जाए, मुझे उठना नहीं पड़े। रात को मेरा बेटा करीब 1 बजे आया था। उसने शराब भी पी लिया था। जब वह मेरे बेडरूम में झांक कर देखा तो मैं सो चुकी थी। लेकिन मैं बिना सब कुछ ठीक किए ही सो गई थी। मैं हमेशा कमरे में लाइट जलाकर सोती हूँ। मेरे बेटे से रहा नहीं गया और वो भी मेरे कमरे में आकर सो गया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई सो रहा है। मैं नींद से एकदम जाग गई और बैठ गई। मैंने अपने बेटे से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? कोई अपनी माँ के ऐसा करता है क्या? मैं नींद में सो रही थी। तो मेरा बेटा बोला, कुछ नहीं मम्मी, अकेले में मुझे डर लग रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही। मेरा बेटा बोला, मम्मी मुझे मत रोको। अगर आप मुझे नहीं सोने दोगे तो मैं घर से चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। इतना सुनकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरा जवान बेटा घर से वापस चला गया और नहीं आया तो मेरी जिंदगी में खुशियां की जगह अंधकार छा जाएगी। इस वजह से मैंने उसको नहीं रोका। उसके बाद हम दोनों एक साथ सो गए। वो भी नशे नशे में पता नहीं क्या बोल रहा था, क्योंकि मैं भी नींद में थी तो सही से सुन भी नहीं सकी। उसके बाद सुबह मेरी नींद खुली तो नजारा देखते ही रह गई, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि रात में क्या हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बेटे ने मेरे जगने से पहले ही मेरे लिए चाय बनाकर मुझे दे दी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।